दिल्ली में इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में एक प्रोग्राम में फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट हामिद अंसारी ने शिरकत की। इस प्रोग्राम में उन्होंने माइनॉरिटी के मामले पर अपनी बातें रखी। उन्होंने मुसलमानों के रिजर्वेशन की वकालत करते हुए कहा कि SC/ST की तरह पिछड़े मुसलमानों को भी रिजर्वेशन मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि सबका साथ सबका विकास काबिल तारीफ कदम है, इसको अच्छी तरीके से लागू करना चाहिए। उन्होंने फिलिस्तीन में हिंदुस्तानी मदद भेजे जाने के फैसले की भी सराहना की और कहा कि गवर्नमेंट का ये एक अच्छा कदम है। इसके अलावा जमात इस्लामी के वाइस प्रेसिडेंट सलीम इंजीनियर भी प्रोग्राम में मौजूद रहे। मीडिया में खास तौर पर मुस्लिम्स का किस तरीके से रोल है या उनकी किस तरीके की बात है। आज एक प्रोग्राम रेडियंस के तहत किया गया। मेरे साथ जमात इस्लामी हिंद के वाइस प्रेसिडेंट इंजीनियर सलीम साहब हैं। सलीम साहब, आज का जो प्रोग्राम था किन मौजू पे था और पूर्व राष्ट्रपति हामिद अंसारी, उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी साहब आए थे, किन किन मौजू पर आप लोगों ने ज़्यादा फोकस करने की कोशिश की है? आज का ये जो फंक्शन था छोटा सा, ये रेडियंस व्यूज़ वीकली एक इंग्लिश की एक वीकली मैगज़ीन है जो 60 साल से पब्लिश हो रही है। बोर्ड ऑफ इस्लामिक पब्लिकेशन इसको पब्लिश करने वाला इदारा है, तो उसके तहत आज का ये प्रोग्राम रखा गया था। और इसमें हमने जो थीम रखा था वो ये था कि मीडिया एंड इंडियन मुस्लिम्स, यानी इंडियन मुस्लिम्स के बारे में मीडिया का रोल क्या है। पूर्व वाइस प्रेसिडेंट हामिद अंसारी साहब अपने बेबाक बयानों की वजह से जाने जाते हैं। उन्होंने सरकार की एक तरफ से तारीफ भी की, लेकिन कहीं ना कहीं तंज भी कहा कि जो चीज़ें सरकार बोलती है वो लागू भी होनी चाहिए। उनमें कई ऐसी चीज़ें, चाहे माइनॉरिटी के रिजर्वेशन की बात हो, आर्टिकल 341 की बात हो, चाहे वो दूसरी और जो अहम चीज़ें हैं उसके बारे में बात हो, मदद को लेकर बात हो कि देर करी है लेकिन अच्छे कदम है जो फ़लस्तीन की मदद की है। इस पर लेकर आपको क्या कहना है? बिल्कुल, उनकी इन बातों की हम पूरी तायद करते हैं। जो बातें उन्होंने कही हैं, जो नक्शा उन्होंने खींचा है, वो नक्शा वाकई हकीकत पर मबनी है। भारत ने आज तकरीबन 6.5 टन जो राहत सामग्री है वो फ़लस्तीन के लोगों को भेजी है। आप इस कदम को कैसे देखते हैं भारत सरकार के? ये तारीफ़ के लायक कदम है और ये बहुत और पहले होना चाहिए था। और मैं समझता हूँ हमारा मुल्क जो है उसका एक वज़न है दुनिया में, एक बड़ा मुल्क है। अपने असर और रसूख का इस्तेमाल करते हुए हमारे मुल्क को चाहिए था कि वो वहाँ के हालात को बेहतर बनाने में, और फ़लस्तीन के बारे में जो हमारे मुल्क का स्टैंड शुरू से रहा है कि फ़लस्तीन पर फ़लस्तीनियों का हक़ है, वहाँ उनकी आज़ाद रियासत कायम होनी चाहिए। और शुरू से लेकर अब तक हमारे मुल्क के जितने भी वज़ीर आज़म और लीडर्स रहे हैं, उन्होंने फ़लस्तीन के मसले पर फ़लस्तीनियों के साथ खड़े नज़र आए हैं। तो ये इसको और मजबूत करने की ज़रूरत थी। जाहिर सी बात है, जिस तरीके से हिंदुस्तान ने आज पहल की और 6.5 टन से ज़्यादा का सामान, चाहे वो मेडिकल से रिलेटेड हो, चाहे वो खाने पीने का सामान हो, फ़लस्तीन के लोगों के लिए भेजा, ये कहकर कि हिंदुस्तान की आवाम की तरफ से फ़लस्तीन की आवाम को ये एक तरीके से मदद भेजी जा रही है। लेकिन वहीं कहीं ना कहीं पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने भी सरकार को नसीहत भी दी और साथ साथ ये कहा भी गया कि जो कहा जा रहा है उस पर अमल भी होना चाहिए। राहुल के साथ सैयद मुबशर, जी मीडिया, दिल्ली।